नमस्ते इन्वेस्टर्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स या पीएसयूज। पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कई कारणों से स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। एक तो ये कंपनीज अक्सर इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, जो एनर्जी, फाइनेंस और डिफेंस जैसे क्रूशल सेक्टर्स में काम करती है। यह इनहेरेंट स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो के लिए एक वरदान हो सकती है, खासकर मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसी कंपनीज हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी स्टेक होती है, आमतौर पर 51% से ज्यादा। यह गवर्नमेंट बैकिंग अक्सर फेवरेबल पॉलिसीज, फाइनेंशियल सपोर्ट और बैंक्रप्सी के कम रिस्क में तब्दील हो जाता है, जो उन्हें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बनाता है। आइए ऐसे ही 5 पावरफुल पीएसयू स्टॉक्स एक्सप्लोर करते हैं जो 2024 में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा पहला कंटेंडर और कोई नहीं बल्कि एनटीपीसी लिमिटेड है, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। इंडिया के सबसे बड़े पावर जनरेटर के रूप में एनटीपीसी देश की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 70,000 मेगावाट से ज्यादा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ यह पीएसयू जायंट पावर जनरेशन सेक्टर में एक डोमिनेंट फोर्स है। लेकिन 2024 में इन्वेस्टर्स के लिए एनटीपीसी को खास तौर पर इंटरेस्टिंग बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ इसका अग्रेसिव पुश। जहां कंपनी ने ट्रेडिशनली कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पर भरोसा किया है, वहीं यह तेजी से सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को शामिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। यह स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इंडिया के एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के साथ पूरी तरह से अलाइन करता है और एनटीपीसी को देश के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक की प्लेयर के रूप में पोजीशन करता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और हेल्थी डिविडेंड पे आउट रेशियो के साथ कंपनी की रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रही है। इसके अलावा एनटीपीसी की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में इसकी पोजीशन एक हद तक स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल सुनिश्चित करती है, जो इसे इंडिया के बर्जनिंग एनर्जी सेक्टर में एक्सपोजर चाहने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक एंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट बनाती है। हालांकि एनटीपीसी के सामने आने वाले चैलेंजेस, खास तौर पर कोल से ट्रांजिशन के रेलम में, को स्वीकार करना जरूरी है। थर्मल पावर प्लांट्स पर कंपनी का रिलायंस उसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और कोल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स के प्रति एक्सपोज करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रोएक्टिव अप्रोच, इसकी रोबस्ट फाइनेंशियल स्टैंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ मिलकर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट करता है। आने वाले वर्षों में इंडिया की एनर्जी डिमांड्स के बढ़ने का अनुमान है। एनटीपीसी इस ग्रोथ को भुनाने और अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू डिलीवर करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। याद रखें, जहां एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च करना, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर विचार करना और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पीएसयू पावर हाउस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसे प्यार से आईओसी कहा जाता है, की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पोटेंशियल के साथ स्टेबल इनकम स्ट्रीम की तलाश में हैं, तो आईओसी आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी के रूप में आईओसी डोमेस्टिक मार्केट में एक नियर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन का आनंद लेती है, जो देश भर में लाखों लोगों की फ्यूल नीड्स को पूरा करती है। आईओसी पर विचार करने का एक सबसे बड़ा कारण इसका इंप्रेसिव डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। इस पीएसयू जायंट ने साल दर साल अपने शेयर होल्डर्स को जेनरस डिविडेंड्स के साथ रिवॉर्ड किया है, जो इसे इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के बीच फेवरेट बनाता है। आईओसी का स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसकी रोबस्ट फाइनेंशियल हेल्थ और अपने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करने की इसकी कमिटमेंट का प्रमाण है। लेकिन आईओसी की अपील इसके डिविडेंड अल्यूर से कहीं ज्यादा है। कंपनी एनर्जी वैल्यू चेन के विभिन्न सेगमेंट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है, जिसमें रिफाइनिंग और मार्केटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर एक्सप्लोरिंग और प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस तक शामिल है।
यह डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस आईओसी के बिजनेस को एक हद तक रेजिलियंस प्रदान करती है, जो इसे किसी एक सेगमेंट में वॉलेटिलिटी से बचाती है। इसके अलावा आईओसी सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में वेंचर करके खुद को स्ट्रेटेजिकली रूप से फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। जैसे जैसे इंडिया क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स की ओर पियाच रहा है, आईओसी का प्रोएक्टिव अप्रोच इसकी मार्केट डोमिनेंस को मजबूत करेगा और लॉन्ग रन में इसकी रेलेवेंस सुनिश्चित करेगा। हालांकि ऑयल एंड गैस कंपनीज में इन्वेस्ट करने से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर ट्रांजिशन आईओसी की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद आईओसी की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के इसके एफर्ट्स इसे एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का ब्लेंड चाहते हैं। अब हम अपना फोकस एक ऐसी कंपनी पर शिफ्ट करते हैं जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या बीईएल में सबसे आगे है। एक लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के रूप में बीईएल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेडार सिस्टम्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स तक बीईएल के प्रोडक्ट्स इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी हैं। बीईएल में इन्वेस्ट करना इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इंडिजनाइजेशन और आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पर गवर्नमेंट के बढ़ते फोकस के साथ बीईएल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सेल्फ रिलायंस की ओर इस पुश से काफी फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा फ्यूल्ड कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करती है। इसके अलावा बीईएल की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इसका फोकस इसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कंपेटिटिव एज देता है। कंपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इवॉल्विंग नीड्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के प्रति यह कमिटमेंट बीईएल को इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में एक की प्लेयर के रूप में पोजीशन करता है। हालांकि डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स को स्वीकार करना जरूरी है। बीईएल की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग से जुड़ी हुई है, जो बजटेरी कॉन्स्ट्रेंट्स और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस के अधीन हो सकती है। इन रिस्क्स के बावजूद इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए बीईएल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इनोवेशन पर इसका फोकस इसे उन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बनाते हैं जो इंडिया की ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री में एक्सपोजर चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप हमें इंडिया के एनर्जी सेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के केंद्र में ले जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी के रूप में कोल इंडिया की इंडस्ट्रीज को पावर देने और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अबंडेंट कोल रिजर्व्स और माइंस के वास्ट नेटवर्क के साथ कोल इंडिया के पावर जनरेशन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए कोल का प्राइमरी सोर्स है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर ग्लोबल शिफ्ट अनडिनायबल है, कोल अभी भी इंडिया के एनर्जी मिक्स में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। डोमेस्टिक कोल मार्केट में कोल इंडिया की डोमिनेंट पोजीशन देश में कोल बेस्ड पावर जनरेशन पर निर्भरता के साथ इसके प्रोडक्ट्स के लिए स्टेडी डिमांड सुनिश्चित करती है। यह कंसिस्टेंट डिमांड कंपनी के लिए स्टेबल रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में तब्दील होती है। इसके अलावा कोल इंडिया कोल प्रोडक्शन से आगे अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए स्टेप्स उठा रहा है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, खास तौर पर सोलर पावर में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है। यह स्ट्रेटेजिक मूव हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, यह दर्शाता है इवॉल्विंग एनर्जी लैंडस्केप को अडेप्ट करने के लिए कोल इंडिया की कमिटमेंट। हालांकि कोल इंडिया के सामने आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कंपनी को कोल माइनिंग से रिलेटेड एनवायरमेंटल कंसर्न्स और क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स की ओर गवर्नमेंट के पुश का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया की प्राइसिंग पावर गवर्नमेंट रेगुलेशन से प्रभावित होती है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। इन चैलेंजेस के बावजूद कोल इंडिया की डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, इट्स एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस
और इसका अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं जो इंडिया के एनर्जी सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं। अंत में हम इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई के आधार स्तंभ पर पहुंचते हैं। इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में एसबीआई देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्बन और रूरल एरियाज में फैली अपनी ब्रांचेस के विशाल नेटवर्क के साथ एसबीआई लाखों इंडियंस को एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करता है। एसबीआई में इन्वेस्ट करना इंडिया के रोबस्ट बैंकिंग सेक्टर और देश के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के एक्सपोजर प्रदान करता है। इंडियन इकोनॉमी के बेलवेदर के रूप में एसबीआई की परफॉर्मेंस को अक्सर देश के इकोनॉमिक हेल्थ के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। इसकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, एक्सटेंसिव कस्टमर बेस और गवर्नमेंट बैकिंग एक हद तक स्टेबिलिटी और रेजिलियंस प्रदान करते हैं। इसके अलावा एसबीआई अपनी सर्विसेज और रीच को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का एक्टिवली लेवरेज कर रहा है। बैंक के डिजिटल इनिशिएटिव्स, जिसमें इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल है, कस्टमर्स खास तौर पर टेक सेवी यंगर जनरेशन के बीच बढ़ती संख्या में अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन पर यह फोकस एसबीआई के लिए अपने मार्केट लीडरशिप को बनाए रखने और तेजी से विकसित हो रहे बैंकिंग लैंडस्केप में इफेक्टिवली compete करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि एसबीआई के सामने आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार करना जरूरी है। बैंक की एसेट क्वालिटी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के प्रति ससेप्टेबल है, जिससे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फिनटेक कंपनीज से कंपटीशन तेज हो रहा है, जिसके लिए एसबीआई को कॉन्स्टेंटली इनोवेट और अडेप्ट करने की आवश्यकता है। इन चैलेंजेस के बावजूद एसबीआई की डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, डिजिटलाइजेशन को अपनाने के इसके एफर्ट्स और इसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में एक्सपोजर चाहते हैं। हमने 5 पीएसयू पावर हाउसेज रिन्यूएबल्स में एनटीपीसी का फोरे, आईओसी की डिविडेंड कंसिस्टेंसी, बीईएल का डिफेंस डोमिनेंस, कोल इंडिया का एनर्जी स्ट्रॉन्ग होल्ड और एसबीआई की बैंकिंग सुप्रीमेसी को एक्सप्लोर किया है। हर कोई स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल का एक यूनिक ब्लेंड प्रदान करता है। याद रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले थॉरो रिसर्च की है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स का संकेत नहीं है। अपनी रिस्क एपेटाइट पर विचार करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग और अगले वीडियो में मिलते हैं।